नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने लेके आया हूँ जीएसटी नोटिस का केस स्टडी। बहुत ही अलग नोटिस है ये, आज तक का सबसे अलग नोटिस है क्योंकि इस नोटिस के अंदर जीएसटी ऑफिसर ने एक्सपेंसेस के वाउचर मांग लिए हैं। जो आप एक्सपेंस करते हो कैश में, जैसे कन्वेंस एक्सपेंस, शॉप एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, फ्रेट एंड कार्टेज एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग चार्जेस, ठीक है, इन सब का साथ ही साथ जो बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिखाया आपने उसकी लिस्ट भी मांग ली है। चलिए समझेंगे, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस नोटिस के अंदर, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये जो नोटिस दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए दिया गया है और सेक्शन 61 के अंदर नोटिस है, ठीक है। जब आपकी रिटर्न की स्क्रूटनी करते हैं और कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो आपको नोटिस दिया जाता है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड यहाँ पे नोटिस दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे R1 GST 3B 9 और 9C प्रॉपर तरीके से फाइल है, फिर भी दिया गया है। देखो, सबसे पहले टेबल में पॉइंट में बोलते हैं कि आपकी ये B2B सप्लाई, B2C सप्लाई, ठीक है। टोटल सप्लाई आपकी ये हो गई, क्रेडिट नोट लेस करके ये हो गया, टोटल सप्लाई आपकी ये हो गई, ठीक है। और यही सप्लाई आपने अपने GST 3B के अंदर दिखाया है, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई। तो सप्लाई तो मैच है, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस जीरो है। इसी प्रकार से बोलते हैं कि भाई ये देखो टैक्स है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी ये बनी और यही टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपने दिखाया है। तो जो डिफरेंस है वो 0.05 पैसे का डिफरेंस है। देखो, इतने से पैसे के लिए यहाँ पर नोटिस दे दिया। तो आजकल डिपार्टमेंट वाले बहुत सख्त हो गए, 5-5 पैसे के लिए नोटिस दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखो, 2 रुपये 19 पैसे का डिफरेंस है, ये 9 में दिखाया, ये 9C में दिखाया, उसके लिए इन्होंने दे दिया। चलिए, ये तो कोई बात नहीं, कोई बड़ा खास नोटिस नहीं है, इसको एक्सप्लेन कर देंगे, छोटे मोटे डिफरेंस है। मेन बात जो आती है वो यहाँ पे आती है। देखो, ये जो इन्होंने 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन मांगा है और प्रूफ मांगा है। जैसे फ्रेट चार्जेस बोला है कि भाई 3,25,170 का आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंस किया, एक्सपेंस दिखाया, तो इसका प्रूफ दिखाओ और इसको एक्सप्लेन करो। इसी प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस दिखाया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 36,125 का, इसका प्रूफ दिखाओ और इसको एक्सप्लेन करो कि कैसे है ये। इसी प्रकार से अकाउंटिंग चार्जेस का करो, अकाउंटिंग चार्जेस यहाँ पे 48,000 का दिखाया, उसको एक्सप्लेन करो। कन्वेंस एक्सपेंस दिखाया, उसको एक्सप्लेन करो। शॉप एक्सपेंसेस दिखाया, उसको एक्सप्लेन करो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिखाया, उसको एक्सप्लेन करो। इनका प्रूफ और एक्सप्लेनेशन। बैलेंस शीट में 1,12,55,641 का बैलेंस दिखाया आपने क्रेडिटर का, उसका लिस्ट, नेम, जीएसटी नंबर और क्लोजिंग बैलेंस क्या था। अब मैं आपको बता दूं, देखो 12वें पॉइंट में फ्रेट एंड कार्टेज के ऊपर आरसीएम देना पड़ता है, तो ये देखना चाहते हैं कि आरसीएम पे किया कि नहीं। बेसिकली आपको जब आप रिप्लाई बनाएंगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हाँ, एक 3/25/170 पे आरसीएम पे किया कि नहीं। अगर पे किया है तो उसको एक्सप्लेन करो। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है, उस पर भी आपने आरसीएम पे किया कि नहीं वो देखेंगे। अकाउंटिंग चार्जेस पे आरसीएम नहीं होता है, तो अकाउंटिंग चार्जेस अगर आपने किसी पर्सन को पे किया है तो उसका लेजर देना पड़ेगा, ठीक है। या कैश में किसी को पे किया तो उसका लेजर प्लस उसका प्रूफ। अगर किसी पर्सन को पे किया तो उसका बिल। कन्वेंस एक्सपेंस है तो उसके वाउचर्स दिखाने पड़ेंगे आपको कि कौन कौन से कन्वेंस एक्सपेंसेस है और कहाँ कहाँ कन्वेंस एक्सपेंसेस किया आपने, उसके वाउचर, उसका लेजर, दोनों चीज़। शॉप एक्सपेंसेस है तो उसका वाउचर, उसका लेजर, दोनों चीज़। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है तो उसके वाउचर और उसका लेजर, ये सारा दिखाना पड़ेगा। मतलब ये समझ लो कि अब वाउचर तक देख रहे हैं जीएसटी ऑफिसर। हालांकि इस तरह के एक्सपेंसेस को वो डिसअलाउ नहीं कर सकते, जैसे कन्वेंस एक्सपेंस हो गया, अकाउंटिंग चार्जेस हो गया, ये केवल इनकम टैक्स वाले कर सकते हैं। अगर उनको लगेगा कि हाँ ये बोगस है या गलत एक्सपेंसेस ले रखा है तो वो डिसअलाउ करेंगे, क्योंकि आपने प्रॉफिट कम कर लिया होगा और टैक्स बचाया होगा, तो इनकम टैक्स वाले करेंगे, ये जीएसटी वाले नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग हो सकता है कि अगर उनको लगता है कि ये बोगस है तो वो इनकम टैक्स ऑफिसर को लेटर लिख सकता है या आगे इंटीमेशन या कुछ भी दे सकता है आगे, लेकिन जीएसटी वालों का ये राइट बनता नहीं है डिसअलाउ करने का। हाँ, प्रूफ देख सकते हैं कि क्या जो आपने एक्सपेंसेस दिखाया उसका इनवॉइस है आपके पास या बिल है या नहीं है, रजिस्टर्ड है तो क्या उसका जीएसटी सामने वाले पर्सन ने पे किया कि नहीं किया, ये चेक कर सकते हैं। और जो क्रेडिटर की लिस्ट दोगे जब आप, तो ये उसमें ये देखेगा कि
जो क्रिएटर है उसको क्या आपने 180 दिन के अंदर पे किया कि नहीं। जो बैलेंस शीट में क्रिएटर दिखाया, जो क्लोजिंग बैलेंस है, उसको 180 दिन के अंदर पे करना होता है। अगर आपने 180 दिन के अंदर पे नहीं किया होगा, 180 दिन के बाद पे किया होगा, तो उसका आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और मान लो अब तक पेंडिंग है, पे ही नहीं किया आपने, तो उसका आईटीसी का रिवर्सल आपको करना पड़ेगा, ठीक है, विद इंटरेस्ट। तो समझ लो दोस्तों, अभी जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत सख्त हो गया है, छोटे छोटे से डिफरेंस पे नोटिस दे रहे हैं। अभी इस नोटिस का अगर आप रिप्लाई फर्निश नहीं करते हो, 30 डेज़ का लगभग टाइम देते हैं इसके अंदर, तो 73-74 के अंदर वो प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे, टैक्स लगाएंगे, डिमांड लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे और अपनी रिकवरी शुरू करेंगे, जो उनके पास अवेलेबल रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग। एक्सपेंसेस के वाउचर भी अब जीएसटी ऑफिसर मांगने लगे हैं, देखने लगे हैं, जो एक्सपेंस आप पीएनएल में दिखाते हो। सो दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे